जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग वर्ष 2020 और 2021 के महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान को पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए आज का पहला प्रश्न पे आते हैं और आप लोग वीडियोज के अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए आज का पहला सवाल को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आज का पहला सवाल है, 30वें व्यास सम्मान 2020 किसे मिला है? तो 30वें व्यास सम्मान 2020 फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, प्रोफेसर शरद पगारे को प्राप्त हुआ है। और यह किसके लिए प्राप्त हुआ है? तो यह उपन्यास है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए प्राप्त हुआ है। तो पूछेगा 30वें व्यास सम्मान 2020 किसे प्राप्त हुआ है? तो प्रोफेसर शरद पगारे को। किसके लिए? तो पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। दूसरा प्रश्न है, 30वां सरस्वती सम्मान, ध्यान दीजिएगा, 30वां सरस्वती सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को प्राप्त हुआ है और यह मराठी भाषा के लेखक हैं और इसे उपन्यास सनातन के लिए प्राप्त हुआ। इसे उपन्यास सनातन के लिए प्राप्त हुआ है और यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और अगला प्रश्न है, प्रीतजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021। तो प्रीतजर पुरस्कार 2021 एनी लोकेटन और जीन फिलिप को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, चमेली देवी पुरस्कार 2020। तो चमेली देवी पुरस्कार 2020 नीतू सिंह को प्राप्त हुआ है और यह द मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है और यह कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 30वां बिहारी पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो यह मोहन कृष्ण बोहरा को प्राप्त हुआ है और इसे हिंदी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए मिला है। हम लोग साथ में दोहराते भी जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 30वें व्यास सम्मान 2020 किसे प्राप्त हुआ है? तो प्रोफेसर शरद पगारे, उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को, मराठी भाषा के ये लेखक हैं, उपन्यास सनातन के लिए इसे प्राप्त हुआ है। यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। प्रीतजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 एनी लोकेटन और जीन फिलिप को प्राप्त हुआ है। चमेली देवी पुरस्कार नीतू सिंह, द मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। सेरावीक वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है और यह कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक द्वारा दिया जाता है। 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को प्राप्त हुआ है और यह हिंदी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे प्राप्त हुआ है? तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 कोनेरू हम्पी को प्राप्त हुआ है। ये चेस के खिलाड़ी हैं और बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बीबीसी के ही द्वारा दिया जाता है। यह प्राप्त कोनेरू हम्पी को, यह पुरस्कार कोनेरू हम्पी को प्राप्त हुआ है और बीबीसी के द्वारा ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। यह एथलीट अंजू बेबी जॉर्ज को प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है बीबीसी के द्वारा? तो अंजू बेबी जॉर्ज को दिया गया है। यह एक एथलीट है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसी के साथ देखेंगे 2019 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो 2019 का गांधी शांति पुरस्कार ओमान के सुल्तान कबूस बिन सईद को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड। तो एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड शेख हसीना बांग्लादेश के जो पीएम हैं उसे दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2021 किसे प्राप्त हुआ है? तो यह हरनाज संधू को प्राप्त हुआ। यह चंडीगढ़ की रहने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो यह शैलेंद्र सिंह को प्राप्त हुआ है कछुआ के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021
तो यह शिव नाडर और मल्लिका श्रीनिवासन को प्राप्त हुआ है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021। नेक्स्ट प्रश्न है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है 2021 का, तो यह प्रोफेसर श्याम सुंदर जियानी को प्राप्त हुआ है और इसे यह राजस्थान के रहने वाले। चलिए हम लोग फिर से देख लेते हैं। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार कोनेरू हम्पी को प्राप्त हुआ है। यह चेस शतरंज के खिलाड़ी हैं और बीबीसी के द्वारा ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, यह अंजू बेबी जॉर्ज को प्राप्त हुआ है जो एक एथलीट है। अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार गांधी शांति पुरस्कार 2020 शेख मुजीबुर रहमान को प्राप्त हुआ है। वहीं यदि 2019 की बात करें तो ओमान के सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड 2021 किसे प्राप्त हुआ, तो यह शेख हसीना जुल्फोवाली को प्राप्त हुआ है जो बांग्लादेश के पीएम है फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2021 किसे प्राप्त हुआ, तो यह हरनाज संधू को प्राप्त हुआ है, यह चंडीगढ़ की रहने वाली है। अगला प्रश्न है बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ, तो यह शैलेंद्र सिंह को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 किसे प्राप्त हुआ, तो यह शिव नाडर एंड मल्लिका श्रीनिवासन को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021, यह प्रोफेसर श्याम सुंदर जियानी को प्राप्त हुआ है, यह राजस्थान के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राइट लवलीवुड अवार्ड 2021 किसे प्राप्त हुआ, तो राइट लवलीवुड अवार्ड 2021 फ्रेंड लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट को प्राप्त हुआ। यदि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोले तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लाइफ बोलते हैं, जिसे लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट कहते हैं। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, यह आशा भोसले को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 किसे प्राप्त हुआ, तो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 कौशिक बसु को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है ध्यान दीजिएगा फ्रेंड अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ है, यह डेविड डायोप को प्राप्त हुआ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और किस उपन्यास के लिए पूछे तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए इसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है फ्रेंड स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 किसे प्राप्त हुआ है, तो स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 इंदौर सूरत को प्राप्त हुआ, इंदौर और सूरत को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है फ्रेंड फुकुओका पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ है, तो यह पी साईनाथ को प्राप्त हुआ है और यह जापान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है फ्रेंड फुकुओका पुरस्कार। अगला प्रश्न है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, यह मंगोलिया का पुरस्कार है फ्रेंड और यह किसे प्राप्त हुआ है, तो आर.के. सभरवाल को प्राप्त हुआ है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार पुरस्कार। अगला प्रश्न है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, तो यह राजेंद्र किशोर पांडा को प्राप्त हुआ है। चलिए हम लोग फिर से देख लेते हैं। राइट लवलीवुड अवार्ड यदि पूछे तो यह लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को प्राप्त हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे लाइफ के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आशा भोसले को प्राप्त हुआ है। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 कौशिक बसु को प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, डेविड डायोप को प्राप्त हुआ है और यह उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए प्राप्त हुआ है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 इंदौर और सूरत को प्राप्त हुआ है। फुकुओका पुरस्कार यह जापान का राष्ट्रीय पुरस्कार है और यह 2021 में पी साईनाथ को प्राप्त हुआ है। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार पुरस्कार यह मंगोलिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है और यह आर.के. समरवाल को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, तो राजेंद्र किशोर पांडा को कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को प्राप्त हुआ है। 30वां जीडी बिरला पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, तो 30वां जीडी बिरला पुरस्कार सुमन चक्रवर्ती को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, तो छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दूती चंद को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ है, तो रुमाना सिन्हा को प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं।
ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड नो मैन लैंड को प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ है? तो यह उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो यह श्यामला गणेश को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ है? तो यह मारिया रेसा को प्राप्त हुआ है। चलिए हम लोग फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो यह रजनीकांत को प्राप्त हुआ है। 30वां जीडी बिरला पुरस्कार सुमन चक्रवर्ती को प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार दूती चंद को प्राप्त हुआ है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 रुमाना सिन्हा को प्राप्त हुआ है। ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार नो मैन लैंड को प्राप्त हुआ है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान श्यामला गणेश को प्राप्त हुआ है। यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 मारिया रेसा को प्राप्त हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15वीं शेख जायद बुक अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो 15वीं शेख जायद बुक अवार्ड ताहिरा कुतुबुद्दीन को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार राफेल नडाल को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021, तो यह शकुंतला हरिके सिंह को प्राप्त हुआ है फ्रेंड। और 2020 में यदि पूछे तो 2020 में मिट्टी के लाल रतनलाल को प्राप्त हुआ था। तो 2021 में शकुंतला हरिके सिंह को पोषण के लिए प्राप्त हुआ है फ्रेंड, और 2020 में रतनलाल को मिट्टी के लिए प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। व्हिटली अवार्ड 2021 जिसे हम लोग ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, तो यह नुक्लू फॉर्म को प्राप्त हुआ है। यह नुक्लू फॉर्म को प्राप्त हुआ है। यह नागालैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक किसे प्राप्त हुआ? यह रमेश पोखरियाल निशंक को प्राप्त हुआ है फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? यह सुरेश मुकुंद को प्राप्त हुआ है वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड। नेक्स्ट प्रश्न है एटनी गिलचिट्स पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड। यह भारतीय हॉकी टीम को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ है? तो यह साजी एनएम को प्राप्त हुआ। चलिए हम लोग फिर से इसे देख लेते हैं। 15वीं शेख जायद बुक अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो ताहिरा कुतुबुद्दीन को प्राप्त हुआ है। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसे मिला है? तो राफेल नडाल को प्राप्त हुआ है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 तो पोषण के लिए शकुंतला हरिके सिंह को मिला है, और 2020 में पूछे तो मिट्टी के लाल रतनलाल को मिट्टी के लिए मिला है। व्हिटली अवार्ड 2021 जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, यह नुक्लू फॉर्म को प्राप्त हुआ। यह नागालैंड के रहने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक रमेश पोखरियाल निशंक को यह अवार्ड मिला है। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड सुरेश मुकुंद को प्राप्त हुआ है। एटनी गिलचिट्स पुरस्कार 2021 यह किसे प्राप्त हुआ? यह भारतीय हॉकी टीम को प्राप्त हुआ है। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 यह साजी एनएम को प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साहित्य गौरव सम्मान 2021। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, काफी महत्वपूर्ण है। साहित्य गौरव सम्मान 2021 यह कनाडा का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, और यह रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है। अगला प्रश्न है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 यह पुरस्कार हैदराबाद को प्राप्त हुआ है फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? यह जगन मोहन रेड्डी को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है फेमिना मिस इंडिया 2020 किसे प्राप्त हुआ? यह मनसा वाराणसी को प्राप्त हुआ। चलिए फिर से देख लेते हैं। साहित्य गौरव सम्मान 2021 किसे प्राप्त हुआ? यह रमेश पोखरियाल निशंक को प्राप्त हुआ है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार किसे मिला? तो हैदराबाद को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एस्को चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? यह जगन मोहन रेड्डी को प्राप्त हुआ है। फेमिना मिस इंडिया 2020 मनसा वाराणसी को प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड यह आज का आखिरी सवाल था। यदि आपको हमारा पुरस्कार और सम्मान वाला सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज को
लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन्स की घंटी ज़रूर बजाइएगा, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो सबसे पहले वह आप तक पहुँचे। और यदि आप हमारे टेलीग्राम क्यूज ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्यूज ग्रुप का लिंक दिया रहेगा, आप उस लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम क्यूज ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम फ्रेंड आपको 13 से 14 मिनट के अंदर अति महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान वाले प्रश्न करा दिए हैं, तो आप लोग एक बार अच्छे तरह से देख लीजिएगा और बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट आने वाले एग्जाम के लिए। थैंक यू।